Dear students, we are going to study allotropes of carbon. कार्बन के एलोट्रॉप्स मीन कार्बन कितने फॉर्म में पाए जाते हैं। तो द एलिमेंट कार्बन अकर्स इन डिफरेंट फॉर्म्स। कार्बन जो एलिमेंट है वो अलग अलग फॉर्म में पाया जाता है नेचर के अंदर, विथ वाइडली वेरिंग फिजिकल प्रॉपर्टीज, जिसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज बहुत ज़्यादा क्या होती है, वैरी करती है। बोथ डायमंड एंड ग्रेफाइट, यही है, डायमंड एंड ग्रेफाइट आर द टू फॉर्म्स ऑफ कार्बन। Diamond and graphite are formed by the carbon atom. The difference lies in the manner in which the carbon atoms are bonded to one another. In diamond, each carbon atom is bonded to 4 other carbon. अब इसमें ये ध्यान देना है कि डायमंड और ग्रेफाइट ये दो फॉर्म है किसकी, कार्बन के, जिसको कार्बन के एलोट्रॉप्स कहे जाते हैं। और जो कार्बन एटम इसमें है, किस केस में, डायमंड के केस में कार्बन एटम बॉन्डेड होता है कितने, 4 अदर कार्बन एटम से, फॉर्मिंग अ रिजिड 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, जिसकी वजह से वो एक रिजिड और 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है। इन ग्रेफाइट के अंदर ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड, हर कार्बन एटम जुड़ा होता है किससे, टू 3 अदर कार्बन एटम, तीन दूसरे कार्बन एटम से जुड़ा होता है, बॉन्डेड होता है, इन द सेम प्लेन पे, गिविंग अ हेक्सागोनल और अरेंजमेंट, और वो स्ट्रक्चर उसका कैसा होता है, हेक्सागोनल होता है। यहाँ पे देखिए फिगर में दिखाया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे दीज 2 डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, ये जो दो अलग अलग स्ट्रक्चर है, ये ग्रेफाइट का है और ये आपका डायमंड है। रिजल्ट इन डायमंड एंड ग्रेफाइट हैविंग वेरी डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज दोनों की क्या होती है, डिफरेंट होती है, अलग अलग होती है। इवन दो देयर केमिकल प्रॉपर्टीज आर द सेम, लेकिन इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, सेम होती है। डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस, डायमंड एक बहुत ही हार्डेस्ट सब्सटेंस है। नोन वाइल ग्रेफाइट इज स्मूथ, मतलब डायमंड तो बहुत ही हार्डेस्ट सब्सटेंस है, जबकि ग्रेफाइट जो है बहुत ही स्मूथ एंड स्लिपरी। कौन, ग्रे एकदम चिकना, ठीक है, स्मूथ बिल्कुल, क्या नाम है, एकदम जैसे उस पर अगर आप हाथ रखेंगे तो विदाउट फीलिंग एनी रफनेस, रफ नहीं महसूस करेंगे। तो ये स्लिपरी और क्या नाम है, बहुत ही सॉफ्ट और स्मूथ होता है। ग्रेफाइट इज आल्सो अ वेरी गुड कंडक्टर, ग्रेफाइट आपका एक अच्छा सा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, अनलाइक अदर नॉन मेटल, ठीक है, दूसरे नॉन मेटल की तरह से, दैट यू स्टडीड इन द प्रीवियस चैप्टर, जिसके बारे में आप प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं। Diamonds can be synthesized by subjecting pure carbon to very high pressure and temperature। हम डायमंड को सिंथेसाइज कर सकते हैं, ठीक है, कैसे, बाय सब्जेक्टिंग प्योर कार्बन टू ए वेरी प्योर कार्बन के ऊपर जब हम हाई प्रेशर देते हैं और टेम्परेचर देते हैं तो हम इसको लैब में तैयार कर सकते हैं। दीज सिंथेटिक डायमंड्स आर स्मॉल, ये जो सिंथेटिक डायमंड्स होते हैं छोटे होते हैं, बट आर अदरवाइज इनडिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम नेचुरल डायमंड, लेकिन फिर भी ये नेचुरल डायमंड से हम इनके ऊपर फर्क पैदा कर सकते हैं, इनको हम अलग कर सकते हैं। उसके बाद फ्लोरेंस फॉर्म अनदर क्लास ऑफ कार्बन एलोट्रॉप्स, उसके बाद फ्लोरेंस जो है ये एक कार्बन का दूसरा क्लास है, कार्बन के एलोट्रॉप का एक दूसरा क्लास है, क्या है, फ्लोरेंस। The first one to be identified was C60, which has carbon atoms arranged in the shape of a football, जिसका शेप किस तरीके से होता है, फुटबॉल के शेप जैसा।
Since this looked like the geodesic dome designed by the US architect Buckminster Fuller, the molecule was named Fuller. मतलब इनका नाम जो किसकी वजह से पड़ा, यूएस के थे, ठीक है, यूएस के आर्किटेक्ट थे जिनका नाम बक मिस्टर फुलर था, उनकी वजह से इनका इसका नाम फुलरेंस पड़ा। ये है आपका द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन 60 बक मिस्टर फुलरेंस, एकदम जस्ट लाइक फुटबॉल 660। अब आइए क्वेश्चन है व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन डाई ऑक्साइड विच हैज द फॉर्मूला CO2। कार्बन डाई ऑक्साइड का डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। CO2 आप जानते हैं कार्बन के आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है, कार्बन 612 होता है, ओके, 2 है, उसके बाद 4 है, ठीक है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें ठीक है, कितना हो गया, 6 हो गया। हम्म ठीक है, 2 2 4 4 2 6। ऑक्सीजन 8 एंड 16, ठीक है, इसमें पहले में 2, दूसरे में कितना 6 इलेक्ट्रॉन, दो 2 4 और ये 5 और ये 6, ठीक है। तो ये आपका ऑक्सीजन है, आउटर में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 6 है, 2 2 4 और ये 6। इधर एक ऑक्सीजन ले लीजिए, आउटर वाला लिख रहे हैं, 2 2 4 और 2, ठीक है। ये कितने इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो 2 इसका लेगा और 2 अपना रखेगा तो 8 हो जाएगा। ये भी 2 इसका, 2 अपना और 2 इसका। कहने का मतलब ये है कि इसका जब स्ट्रक्चर आप बनाएंगे तो ये कार्बन, ठीक है, और ये ऑक्सीजन, इसको 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है और एक सिंगल बॉन्ड इंडिकेट करता है 2 इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। तो अगर एक सिंगल बॉन्ड हम दे रहे हैं तो इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 7। एक और सिंगल बॉन्ड देंगे, अब इसके पास 8 हो गया। ये सिंगल और डबल, ठीक है, ये क्लियर हो गया। इसका भी ऑक्टेट, इसका भी ऑक्टेट। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, 4 इसके आउटर मोस्ट में है, तो 1 5 6 7 और 8, ये आपका बॉन्ड के हिसाब से स्ट्रक्चर है। ऐसे स्ट्रक्चर दिखाना होगा तो आप इस तरीके से दिखाइएगा। ये कार्बन है, ठीक है, कार्बन, इसके 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ इसने अपने दिया, ठीक है, और उसके बाद ऑक्सीजन है, ये आपका ऑक्सीजन है, इसका 2 इलेक्ट्रॉन, ओके। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, तो 6 है,
इसका 2 ले लेगा तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन का यहाँ पे है, ठीक है। उसके बाद ऑक्सीजन, ये आपका ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को, ये आपका ऑक्सीजन है, इसका 2 इलेक्ट्रॉन, ये ले लिया, 8 हो गया। अब इसको जब ज़रूरत पड़ेगी कार्बन को तो ये, ठीक है, ये व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड ये CO2 होता है, तो C डबल बॉन्ड O और इधर O, ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसके बाद व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ ए मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर which is made up of 8 atoms of sulfur, S8. The 8 atoms of sulfur are joined together in the form of a ring, ring के फॉर्म में। सल्फर का एटॉमिक नंबर बोलिए 16, ये आपका सल्फर है 1632, 1s2 2s2 2p6 3s2, ठीक है, 3p 2 2 4 6 4 10 2 12 12 4 16, यानी थर्ड ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 कहाँ, 6 है, 3s2 3p6, 3s2 3 2 और ये 4 6 है। यानी अगर इसका हम ये फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट एंड ये थर्ड ऑर्बिट, ओके, पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, 2 2 4 2 2 4 कितना, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, और तीसरे में कितना है, 6, ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन की, 2 इलेक्ट्रॉन की। अब यहाँ पे S8 है बच्चों, S8 देखिए, S S S S कितना हुआ, 1 2 3 4 5 8 करना है ना, ठीक है। इसको कितने की ज़रूरत है, 2 इलेक्ट्रॉन की। तो देखिए एक सिंगल बॉन्ड यहाँ से बना लेगा, एक सिंगल बॉन्ड इसका कंप्लीट हो गया। इसी तरीके से इसको चाहिए तो एक इसका लिया और एक इसका लिया, इस तरीके से सिंगल बॉन्डेड ये रिंग के फॉर्म में रहेंगे, ठीक है भाई। व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ ए मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर विच इज मेड अप ऑफ 8 एटम्स ऑफ सल्फर। द 8 एटम्स ऑफ सल्फर आर ज्वाइंट टुगेदर इन द फॉर्म ऑफ ए रिंग। अब डॉट डॉट दिखाना रहेगा तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ इसका रखिएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसका रखिएगा, यानी एक इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे दिखाएंगे, ये एस है, ठीक है, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है इस फॉर्म में रखा, ओके। अब इसके बाद दूसरा जो सल्फ़र है, ये सल्फ़र, इसने अपना इलेक्ट्रॉन लाइक दिस इस तरीके से रखा, ठीक है। और सपोज दैट यहाँ पे एक एस है, उसने भी अपना, तो अब देखिए इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। तो 2 की ज़रूरत है, तो 2 की जब ज़रूरत है तो ये ठीक है, एक ये और एक ये हो गया। इसी तरीके से इसके बाद भी तो चूँकि एस है, एक एस, ओके, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन इस फॉर्म में रखा,
ठीक है, और एक इसका है ही है, और फिर एक इधर आ रहा है, एक इधर आएगा, इसने मान लीजिए अपना ऐसे रखा, ठीक है। अब ये इससे बॉन्ड बनाएगा, प्लस इससे भी बॉन्ड बनाया है, तो एक इलेक्ट्रॉन इसका और एक इलेक्ट्रॉन इसका, यानी एक इलेक्ट्रॉन इसका और एक इलेक्ट्रॉन इसका, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसको मिल गया, 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास ऑलरेडी है। बात समझ रही है? तो इस तरीके से इससे आपको और क्लियर हो समझ में आएगा कि ये एस है, 6 पहले से है, एक 7 और एक 8, इसके बाद 6 है, एक 7 और एक 8। क्लियर हो गया? आगे बढ़े। वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन, ठीक है, कार्बन की वर्सटाइल जो नेचर, वर्सटाइल का मतलब होता है अबंडेंट, बहुत ज़्यादा, ठीक है। चलिए, वी हैव सीन द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड से बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वेरियस एलिमेंट्स से, हम देख चुके हैं जो फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड है, जो कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से, यानी इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। 1 इलेक्ट्रॉन की अगर शेयरिंग है तो सिंगल बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है तो डबल बॉन्ड, 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है तो ट्रिपल बॉन्ड। वी हैव आल्सो सीन द स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल कार्बन कंपाउंड, हम ये भी देख चुके हैं जो सिंपल कार्बन कंपाउंड का स्ट्रक्चर है, जैसे मीथेन, मीथेन का फार्मूला है बच्चों CH4, मीथेन, मीथेन आपका CH4, ये कैसे कनेक्ट होता है, सिंगल बॉन्ड से। तो ही कह रहा है कि हम क्या नाम है, सिंपल कार्बन कंपाउंड का जो स्ट्रक्चर है जैसे मीथेन है उसको देख चुके हैं। इन द बिगिनिंग of the chapter we saw how many things we use contain carbon. In fact, we ourselves are made up of carbon compound. The number of carbon compounds whose formula are known to chemists was recently estimated to be in million. This outnumbers by a large margin the compounds formed by all other elements put together. Why is it that this property is seen in carbon and no other element? The nature of the covalent bond enables carbon to form a large number of compound. अब देखिए यहाँ पे बहुत अच्छी लाइन है कि आखिर कार्बन ही क्यों इतने फॉर्म में पाया जाता है। उसकी वजह यह कि जो नेचर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड का जो नेचर है वो कार्बन को इनेबल करता है, लायक बनाता है टू फॉर्म अ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड, बहुत ज़्यादा कंपाउंड, अ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड बनाने का इनेबल बनाता कौन, कोवेलेंट बॉन्ड। 2 फैक्टर्स नोटिस्ड इन द केस ऑफ कार्बन एयर, मतलब 2 फैक्टर जो है कार्बन के केस में देखने को मिलता है। पहला क्या है कि कार्बन है द यूनिक एबिलिटी, कार्बन के पास एक यूनिक अद्वितीय एबिलिटी है, एक ऐसी एबिलिटी है जिसका नाम क्या है, यूनिक है, ठीक है, अद्वितीय, मतलब उस जैसी एबिलिटी किसी के पास नहीं है। विथ अदर एटम्स ऑफ कार्बन, मतलब वो दूसरे कार्बन के एटम के साथ एक बॉन्ड बनाता है, गिविंग राइज टू लार्ज मॉलिक्यूल, जिसकी वजह से बहुत सारे मॉलिक्यूल्स बनते हैं। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कैटिनेशन, इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है कैटिनेशन। कैटिनेशन का मतलब कार्बन दूसरे कार्बन के साथ, ठीक है, ऐड होता है, जुड़ता है, जुड़ करके वो बॉन्ड बनाता है। इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, कैटिनेशन। दीज कंपाउंड्स में हैव लॉन्ग चेन्स ऑफ कार्बन, इसमें जो है कार्बन की एक लंबी चेन होती है, कार्बन की एक लंबी श्रृंखला होती है। ब्रांच्ड चेन ऑफ कार्बन और इवन कार्बन एटम्स अरेंज इन रिंग, मतलब साइड में भी कार्बन जुड़ेगा और रिंग के फॉर्म में भी कार्बन जुड़े होते हैं। उसके बाद अच्छा कैसे भाग गया था। तो कार्बन है द यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म बॉन्ड से,
कार्बन की एक यूनिक एबिलिटी है जिसकी वजह से वो बॉन्ड को बनाता है दूसरे कार्बन के एटम के साथ, गिविंग राइज टू लार्ज मॉलिक्यूल, बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल को बनाता है। इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? कैटिनेशन कहते हैं। ये कंपाउंड जो है मे हैव लॉन्ग चेन्स ऑफ कार्बन, कार्बन की एक लंबी चेन रखते हैं। ब्रांच चेन ऑफ कार्बन, कार्बन की ब्रांच चेन भी रखते हैं। ब्रांच चेन का मतलब ये होता है बच्चों, जैसे मान लीजिए ये आपका CH3 है, CH3 CH, यहाँ भी CH3 आ जाए, ठीक है, और ये आपका CH3, तो ये ब्रांच में हो गया, ठीक है, ये मेन चेन है, समझ में आई बात। तो वही यहाँ पे कह रहा है कि दीज कंपाउंड्स में हैव लॉन्ग चेन्स, ये जो कंपाउंड्स होते हैं कार्बन की लंबी चेन बनाते हैं, और क्या क्या बनाते हैं? ब्रांच्ड चेन बनाते हैं ऑफ कार्बन, और इवन कार्बन एटम्स अरेंज्ड इन रिंग, या रिंग के फॉर्म में भी होते हैं, जैसे आपका C6H6 है जिसको बेंजीन कहते हैं। क्या बोलते हैं? बेंजीन, ये आपका बेंजीन है, ओके। यहाँ कार्बन, ये सब कार्बन है, ठीक है। अब इसके बाद कंपाउंड्स ऑफ कार्बन विच आर लिंक्ड बाय ओनली सिंगल बॉन्ड्स बिटवीन द कार्बन एटम्स आर कॉल्ड सैचुरेटेड कंपाउंड। अब देखिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, कार्बन के वे कंपाउंड जो लिंक्ड होते हैं, जुड़े होते हैं, ठीक है, सिंगल बॉन्ड से, सिंगल बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एटम, यानी कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड अगर हो, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो, तो उस कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड कंपाउंड। यानी सैचुरेटेड कंपाउंड जब भी बोला जाएगा तो ये समझ लीजिए कि एक और दो कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, दूसरे और तीसरे कार्बन के बीच में भी सिंगल बॉन्ड है। तो जहाँ पे सिंगल बॉन्ड का खाली फॉर्मेशन हो, हम उस कंपाउंड को सैचुरेटेड कहते हैं। ऐसे के उल्टा जहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो, उसको अनसैचुरेटेड कंपाउंड कहते हैं। तो कंपाउंड्स ऑफ कार्बन हैविंग डबल और ट्रिपल बॉन्ड, अब याद रखिएगा कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, कार्बन के कंपाउंड जहाँ डबल और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं बिटवीन देयर कार्बन एटम, उनके कार्बन एटम के बीच में, उनको हम अनसैचुरेटेड कंपाउंड कहते हैं। अब जैसे सैचुरेटेड कंपाउंड का एग्जांपल आप दे सकते हैं, मेथेन है, एथेन है, प्रोपेन है। एथेन से शुरू करिए, कार्बन उसमें, इसमें कार्बन एक है, एथेन में कार्बन दो है, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ सैचुरेटेड कंपाउंड। वहीं पे अगर क्या नाम है अनसैचुरेटेड की बात आए तो एथीन है, प्रोपीन है, ब्यूटीन है, पेंटीन है, हेक्सीन है, हेप्टीन है, ठीक है। उसी तरह से ट्रिपल बॉन्ड का ले लीजिए, एथाइन है, प्रोपाइन है, ब्यूटाइन है, पेंटाइन है, हेक्साइन है, तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है। तो नो अदर एलिमेंट एग्जिबिट द प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन टू द एक्सटेंट सी इन कार्बन कंपाउंड। मतलब कार्बन कंपाउंड में जो हम कैटिनेशन की प्रॉपर्टी देखते हैं, कार्बन कार्बन जुड़ता जाता है, जुड़ जुड़ के अलार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड बनाता है, इस टाइप की प्रॉपर्टी कार्बन के अलावा हम किसी भी एलिमेंट में नहीं देखते। सिलिकॉन फॉर्म कंपाउंड विथ हाइड्रोजन विच हैव चेन्स ऑफ अप टू 7 और 8 एटम। का सिलिकॉन जो है वो बनाता है कंपाउंड विथ हाइड्रोजन, किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ, विच हैव चेन्स, जिसमें एक चेन पाई जाती है अप टू 7 और 8 एटम। उसमें कितने एटम्स होते हैं? 7 या 8। बट दीज कंपाउंड्स आर वेरी रिएक्टिव, लेकिन ये कंपाउंड बहुत रिएक्टिव होते हैं। द कार्बन कार्बन बॉन्ड इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड हेंस स्टेबल, लेकिन कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड बनता है ये बहुत ही स्ट्रांग होता है और स्टेबल होता है। दिस गिव्स अस द लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स विथ मेनी कार्बन एटम्स लिंक्ड टू ईच अदर, जिसकी वजह से ये लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड देता है विथ मेनी कार्बन एटम, साथ ही साथ एक दूसरे से बहुत सारे कार्बन एटम लिंक होते हैं, जुड़े होते हैं। सिंस कार्बन हैज़ अ वैलेंसी ऑफ 4, चूँकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। क्या मतलब इसका? कार्बन की वैलेंसी 4 होती है,
मतलब अगर हम मेथेन का एग्जाम्पल लें, मेथेन CH4, तो C यहाँ हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन यहाँ पे, सिंगल बॉन्ड से ये कनेक्ट है। क्योंकि कार्बन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, तो इसलिए अगर 4 इलेक्ट्रॉन की ये और क्या नाम है साझा करें 4 इलेक्ट्रॉन एक हाइड्रोजन से, इसीलिए 4 इलेक्ट्रॉन की का साझा करता है, जिसकी वजह से कार्बन की वैलेंसी कितनी मानी जाती है, 4 मानी जाती है। तो यहाँ पे कह रहा है सिंस कार्बन हैज़ अ वैलेंसी ऑफ 4, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो इट इज़ कैपेबल ऑफ बॉन्डिंग, तो ये कैपेबल होता है बॉन्ड बनाने के लिए विथ 4 अदर एटम्स ऑफ कार्बन, कार्बन विथ 4 अदर एटम्स ऑफ कार्बन, मतलब कार्बन के अलावा, ठीक है, आर एटम्स ऑफ सम अदर मोनोवैलेंट एलिमेंट, या दूसरे मोनोवैलेंट एलिमेंट के साथ ये बॉन्ड बनाने में कैपेबल होता है। कौन? कार्बन, ठीक है। कंपाउंड्स ऑफ कार्बन आर फॉर्म्ड विथ ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन एंड मेनी अदर एलिमेंट्स गिविंग राइज टू कंपाउंड विथ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज विच डिपेंड ऑन द एलिमेंट्स अदर देन कार्बन प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। इसके बाद करें कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, कार्बन के कंपाउंड आर फॉर्म्ड विथ ऑक्सीजन, बनाए जाते हैं किससे? ऑक्सीजन से, हाइड्रोजन से, नाइट्रोजन से, सल्फर, क्लोरीन एंड मेनी अदर एलिमेंट, और दूसरे एलिमेंट से, गिविंग राइज टू कंपाउंड, ये एक ऐसा कंपाउंड देते हैं विथ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज, जिनकी प्रॉपर्टीज एक स्पेसिफिक होती है, विच डिपेंड ऑन द एलिमेंट्स अदर देन कार्बन प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल, जो डिपेंड होते हैं ऑन द एलिमेंट्स अदर देन, यानी कार्बन के अलावा, कार्बन जो प्रेजेंट होता है उसके अलावा दूसरे एलिमेंट मॉलिक्यूल के अंदर दूसरे एलिमेंट के ऊपर डिपेंड होते हैं, जिसकी वजह से इसकी एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होती है। अगेन द बॉन्ड दैट कार्बन फॉर्म विथ मोस्ट अदर एलिमेंट्स आर वेरी स्ट्रांग मेकिंग दिस कंपाउंड एक्सेप्शनली स्टेबल। इसके बाद दूसरी बात यह है कि द बॉन्ड दैट कार्बन फॉर्म, बॉन्ड जो कार्बन बनाता है दूसरे एलिमेंट के साथ, वो बहुत ज़्यादा क्या नाम है इन कंपाउंड को क्या पता है स्ट्रांग होते हैं, एक्सेप्शनली स्टेबल, ये बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं। ऑन वन रीज़न फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रांग बॉन्ड बाई कार्बन इज इट्स स्मॉल साइज, दिस इनेबल the molecules to hold on the shared pairs of electrons strongly. The bond formed by element having bigger atoms are much weaker. अब यहाँ पे एक अच्छी बात ये है कि जो रीज़न है, पहली वजह है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, कि कार्बन जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है उसकी वजह यह कि कार्बन की जो साइज़ होती है वो बहुत छोटी होती है। दिस इनेबल, जिसकी वजह से वो न्यूक्लियस को क्या करता है, न्यूक्लियस को इस लायक बनाता है कि टू होल्ड ऑन टू द शेयर्ड पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर होल्ड करता है, मतलब एकदम पूरा मजबूती से उसको पकड़ लेता है। द बॉन्ड फॉर्म बाय एलिमेंट्स, जो एलिमेंट के द्वारा बॉन्ड बनता है, हैविंग बिगर एटम, अगर एटम बड़ा होता है तो बहुत ही वीकर माना जाता है, मतलब अगर छोटा एटम है तो उसके द्वारा जो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या नाम है बॉन्ड बनता है, लेता है, वो बहुत स्ट्रांग होता है कंपेरिजन देन उस एटम को जो साइज में क्या होते हैं, बड़े होते हैं। वजह क्या होती है, छोटा एटम रहता है तो न्यूक्लियस का स्ट्रांग फोर्स जो है उसके ऊपर ज़्यादा लगता है। अब यहाँ पे बच्चों सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड, सैचुरेटेड के बारे में जान गए कि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, और अनसैचुरेटेड का मतलब कार्बन कार्बन के बीच में डबल या ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड के साथ साथ डबल या ट्रिपल बॉन्ड। तो सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड वी हैव ऑलरेडी सीन द स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन, हम मीथेन के स्ट्रक्चर के बारे में जान चुके हैं। अनदर कंपाउंड फॉर्म बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन
और क्या नाम है, दूसरा जो कंपाउंड बनता है कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में, वो आपका इथेन है, जिसका फार्मूला C2H6 है. इन ऑर्डर टू अराइव एट द स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल कार्बन कंपाउंड, द फर्स्ट स्टेप इज टू लिंक द कार्बन एटम टुगेदर विथ ए सिंगल बॉन्ड एंड देन यूज द हाइड्रोजन एटम टू सेटिस्फाई द रिमेनिंग वैलेंसीज ऑफ कार्बन. फॉर एग्जाम्पल द स्ट्रक्चर ऑफ इथेन इज अराइव्ड इन द फॉलोइंग. मतलब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि इन ऑर्डर टू अराइव एट द स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल कार्बन कंपाउंड, अगर हमको सिंपल कार्बन कंपाउंड का स्ट्रक्चर बनाना हो तो पहला जो स्टेप है, हम कोशिश करेंगे कि कार्बन कार्बन को सिंगल बॉन्ड से लिंक कर दें, कार्बन कार्बन को सिंगल बॉन्ड से जोड़ दें. उसके बाद साथ ही साथ देन यूज द हाइड्रोजन एटम. अब हाइड्रोजन एटम का इस्तेमाल करना है टू सेटिस्फाई द रिमेनिंग वैलेंसीज, कि अब कार्बन की जो वैलेंसी बची हुई है, कुल कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है, एक आप ऐड कर दिए तो 3 बची है, तो ये 3 हाइड्रोजन से आपको लिंक करना पड़ेगा. तो रिमेनिंग वैलेंसीज ऑफ कार्बन, द फर्स्ट स्टेप इज टू लिंक द कार्बन एटम together with a single bond and then use the hydrogen atom to satisfy the remaining valencies of carbon. उसके बाद हमको हाइड्रोजन एटम का यूज करना पड़ेगा ताकि सेटिस्फाई कर सके जो रिमेनिंग वैलेंसीज हो ऑफ कार्बन, कार्बन की जो बची हुई वैलेंसीज हो उसको आप सेटिस्फाई कर सकें. यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कार्बन जो है कार्बन से लिंक हो गया, बाकी 3 हाइड्रोजन इससे अटैच हो रहे हैं. तो इस तरीके से कार्बन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन, सिंगल बॉन्ड 5, 6, 7 एंड 8, ये अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया इस तरीके से. उसके बाद है द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इथेन इज शोन इन फिगर. यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर दिखाया गया है. ये कार्बन कार्बन, ठीक है, कार्बन के आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है. देखिए 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 1 इसको ज़रूरत पड़ी तो इसको ले लिया तो इसका 2 स्टेबल हो गया, इसका भी 2 स्टेबल हो गया, इसका भी 2 स्टेबल हो गया. इसकी बात जब आई कार्बन की तो 2, 2, 4, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, इसका ऑक्टेट पूरा हो गया. तो वही कहा जा रहा है कि कार्बन एटम्स लिंक्ड टुगेदर विथ ए सिंगल बॉन्ड, the valencies of each carbon atom remain unsatisfied, so each the electron dot structure of ethane is shown in figure 4.6. Can you draw the structure of propane? क्या आप प्रोपेन का स्ट्रक्चर बना सकते हैं? Yes, you can draw the structure of प्रोपेन. प्रोपेन में कितना कार्बन है? 3 कार्बन है, क्योंकि कार्बन 1 होता है तो मेथ, 2 होता है तो एथ, 3 होता है तो प्रोपेन. याद रखिएगा ये कार्बन है, कार्बन अगर आपका 1 है, ठीक है, तो क्या बोलते हैं, मेथ. कार्बन अगर आपका 2 है क्या बोलेंगे, एथ. कार्बन अगर 3 है तो प्रोप, ठीक है. इस तरीके से कार्बन 4 है तो ब्यूट, कार्बन 5 है तो पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक. ओके, तो कैन यू ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपेन. ये आपका प्रोपेन है, CH3, CH2 एंड CH3, प्रोपेन. इसका जनरल फार्मूला याद रखिएगा, CnH2n + 2. अगर इफ n इज इक्वल टू 3 तो ये हो जाएगा C3 और 3 2 6 और 6 में 2 ऐड करेंगे तो 8, C3H8 इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है. तो प्रोपेन विच है द मॉलिक्यूलर फार्मूला, जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C3H8 है. इन ए सिमिलर मैनर, इसी तरीके से हम उसका, ठीक है, दिखा सकते हैं. क्लियर? You will see that the valencies of all the atoms are satisfied by single bond between them. Such carbon compounds are called saturated compound. These compounds are normally, ठीक है, not very reactive. ये normally very reactive नहीं होते. However, another compound of carbon and hydrogen has the formula C2H4. ये आपका C2H4 है,
ये एल्केन ग्रुप का नहीं है बल्कि एल्कीन ग्रुप का है। किस ग्रुप का? एल्कीन ग्रुप का है। इसको एथीन कहते हैं and it is called ethene. How can this molecule be depicted? We follow the same stepwise approach as above. Carbon carbon atoms linked together with a single bond. We see that one valency per carbon atom remains unsatisfied. This can be satisfied only if there is a double bond between the two carbon. यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जैसे C2H4 था ना, ये एथीन है, ये कार्बन कार्बन, मान लीजिए यहाँ पे एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे 4। अगर ये सिंगल बॉन्ड लगाएंगे तो दिस विल नॉट सेटिस्फाई, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है तो यहाँ पे 3 वैलेंसी हो रही है, जब तक कि आप इसको एक और बॉन्ड नहीं देंगे। वही बात बोला गया कि वी सी दैट वन वैलेंसी पर कार्बन एटम रिमेन्स। अगर आप यहाँ पे हटा देंगे तो एक वैलेंसी कार्बन की बच जाती है, अनसेटिस्फाइड है। दिस कैन बी सेटिस्फाइड, इसको सेटिस्फाई किया जा सकता है तभी जब देयर इज ए डबल बॉन्ड बिटवीन द टू कार्बन एटम, दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बना जाए। द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर एथीन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर को दिखाया गया है। एट अनदर कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन हैज द फार्मूला C2H2। ये आपका C2H2 ये क्या है? एथाइन है। क्या है? एथाइन है। एल्केन एल्कीन एल्काइन, एल्केन एल्कीन एल्काइन। एल्काइन का फार्मूला मालूम? देखिए याद रखिएगा, CnH2n+2 तो एल्केन का है, CnH2n आपका एल्कीन का है, CnH2n-2 आपका एल्काइन का है। कार्बन 2 है इसीलिए एथाइन बोला जा रहा है। कैन यू ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ एथाइन? यस, ड्रा कर सकते हैं। हाउ मैनी बॉन्ड्स आर नेसेसरी बिटवीन द टू कार्बन एटम? दो कार्बन एटम के बीच में कितने बॉन्ड होंगे? ट्रिपल बॉन्ड होंगे। कितने बॉन्ड होंगे? C एक दो हाइड्रोजन है इसमें, याद रखना, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, ठीक है। हाइड्रोजन की वैलेंसी कंप्लीट है, कार्बन की नहीं है, तो 4 5 6 7 एंड 8। समझ में आया? तो सच कंपाउंड्स ऑफ कार्बन हैविंग डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स बिटवीन द कार्बन एटम्स आर नोन एज unsaturated carbon compound and they are more reactive than the saturated carbon compound। याद रखिएगा, ये ट्रिपल बॉन्ड वाले जो कंपाउंड्स हैं वो मोर रिएक्टिव, याद रखिएगा, मोर रिएक्टिव देन द सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड जो सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड है। ट्रिपल बॉन्ड का कंपाउंड सिंगल बॉन्ड के कंपाउंड से ज़्यादा रिएक्टिव है। क्लियर? अब हम लोग कल पढ़ेंगे चेन्स, ब्रांचेज एंड रिंग्स। क्लियर?